कुछ अज्ञानी नीच लोग बिना जाने और समझे शिव को तामसिक कहते हैं। वास्तव में भगवान शिव सबसे सात्विक भगवान है। भगवान शिव जो तमस तामसिक चीजों से परे हैं। शिव जी सर्वोच्च सात्विक देवता होने के कारण पूर्ण ज्ञान के रूप में तमस अंधकार को नष्ट कर देते हैं। शिव परम ज्ञानी है, तभी वे परम गुरु कहलाते हैं। ज्ञान से तमस अंधकार को दूर करते हैं, तो इस प्रकार वह तमस से संबंधित है। इसीलिए उन्हें त्रिदेवों में संहारक कहा जाता है। विष्णु जी सत्व यानी धर्म रूप की रक्षा करते हैं, इसीलिए त्रिदेवों में रक्षक कहलाए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए रजस का उपयोग करते हैं, इसीलिए त्रिदेवों में निर्माता कहलाए। पुराणों में पाखंडी, ईर्ष्यालु, असुरक्षित पंथ, गुरुओं और अन्य हीन लोगों द्वारा डाले गए भारी प्रक्षेप है, यानी कि इंटरपोलेशन। सभी पुराणों के लेखक अपने ही काम की आलोचना कभी नहीं करते। यदि कुछ पुराण तामसिक है तो उन पुराणों के लेखक तामसिक होंगे। सच्चे उदाहरण मौजूद है, जैसे कि रामेश्वरम, गोपेश्वरम, केशवादित्येश्वर, राम के ईश्वर, कृष्ण के ईश्वर और विष्णु के ईश्वर। जब विष्णु ने न केवल अपने प्रत्येक अवतार में शिव की पूजा की, बल्कि अपनी आंख भी शिव के कमल चरणों में अर्पित करने वाले थी, और इस प्रकार उन्हें अपना प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या? विष्णु, राम, कृष्ण वास्तव में तामसिक है, इसीलिए वे शिव की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि उनके देवता यानी शिव भी तामसिक है। सभी पुराण विशुद्ध रूप से सात्विक है और शिव स्वयं त्रिगुणातीत है। श्रुतियों का महत्व पुराणों से कहीं अधिक है और वे अंतिम अधिकारी है, जिनका सभी पालन करते हैं और उनके नियमों की रक्षा करते हैं। वे शिव से भरे हुए हैं। शिव सभी 4 वेदों में है। 108 उपनिषदों में से 37 उपनिषदों में स्पष्ट रूप से सभी देवताओं में सबसे महान और अंतिम और एकमात्र भगवान के रूप में शिव की प्रशंसा की गई है। उन्हें बार बार दूसरों की तरह कोई नहीं, एक और केवल 1 सेकंड के बिना उनके अलावा कोई नहीं। सा एको रुद्रोधे सर्वेशम, एको ही रुद्रो, एकेवो शिवा सहिस एवो रुद्रो कहा जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सभी ऋषियों ने एकत्रित होकर परम ब्रह्मा भगवान पर शास्त्रार्थ शोध किया। उन्हें पता चला कि चर्चा से सत्य स्थापित नहीं हो पाएगा, इसीलिए वे सभी कई दिव्य वर्षों तक चिंतन करते रहे कि वह कौन है जिसमें सब कुछ आता है और विलीन हो जाता है, जो समय से पहले अस्तित्व में है। वह देवताओं का एक अंतिम ईश्वर है, जिसका ना ऊपर कोई शरीर है ना परे कुछ है। और कई वर्षों और निरंतर समाधि के बाद यह ब्रह्म ऋषि को पता चला। श्वेताश्वर उन्हें प्रबुद्ध हो गया और वह सभी ऋषियों को घोषित अपार आनंद और दिव्य रोशनी के साथ प्रकाश में तैर रहे थे। इस प्रकार यजुर्वेद के श्वेताश्वर उपनिषद की 3रे अध्याय की 2 श्लोक मंत्र में महान ऋषि ने कहा, एको ही रुद्रो ना द्वितीयाय। रुद्र वास्तव में एक ही है, क्योंकि ब्रह्मा के ज्ञाता एक क्षण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे अकेले ही अपनी शक्तियों से समस्त लोगों पर शासन करते हैं। वह हर जीवित प्राणी के आंतरिक शव के रूप में निवास करते हैं। सभी संसारों की रचना करने के बाद वह उसका रक्षक अंत समय में उन्हें वापस अपने में ले लेता है। वास्तव में शिव ही सत्य है, सत्य ही नहीं परम सत्य है। हर हर महादेव।